नमस्ते विद्यार्थियों, पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं और मुझे फर्स्ट बार सुन रहे हैं तो नीचे दिए हुए रेड बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो कक्षा 12 हिंदी साहित्य विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम चर्चा करेंगे अलंकार और अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है एक नंबर के उन पर। एग्ज़ाम से पहले बहुत खास रहेगा ये वीडियो। और इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन अलंकार से संबंधित पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। विद्यार्थियों आपको प्यार सपोर्ट बना रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन है आज का, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ आपको भरना है आभूषण या गहना। अलंकार काव्य की क्या बढ़ाते हैं, तो शोभा बढ़ाते हैं। ये आपको इसका आंसर लिखना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व और गुणों को क्या कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको इसमें भरना है। यहाँ पर आपके दे रखे हैं अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से टोटल होते हैं, शब्दार्थ और उभय अलंकार। तो शब्द और अर्थ 2 ही मुख्य अलंकार। जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाए तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक है ना, तो ये 5 में अन्योक्ति है और यहाँ पर दे भी रखा है, आप चेक कर सकते हैं, 5 में अन्योक्ति है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता। तो वही ऊपर वाले 5 पॉइंट वाले की हो गई। कारण के अभाव में कार्य का होना, तो वहाँ पर आपके विभावना अलंकार होता है। ये इसमें आपको 7 नंबर में ये भरना है। तो कारण के अभाव में यानी बिना कारण के कार्य का होना विभावना अलंकार कहता है। शून्य बिनु कारणा, कर बिनु कर्म, कर विधि नाना, ये उदाहरण भी इसका आप लिख सकते हैं। और बिना फिर देखो कारण के अभाव में हो गया। अगला है विभावना अलंकार में कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है। तो यहाँ पर कारण आ जाएगा पहली रिक्त स्थान में, दूसरी रिक्त स्थान हो जाएगा कार्य। जब काव्य में ये इसमें देखो 9 नंबर में क्या दे रखा है आपके, कारण और कार्य। तो जब काव्य में कारण के अभाव में कार्य का न होना पाया जाए तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो विभावना और विशेषोक्ति दोनों आपस में उल्टा हो गया, यानी बिना कारण के काम नहीं हो, यानी कि जब काव्य में कारण के अभाव में काम होता नहीं है और कारण के अभाव में काम होता है तो विभावना नहीं होता है, तो विशेषोक्ति अलंकार। ये ध्यान रखना। जहाँ काव्य में कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, ये भी आपको विशेषोक्ति लिखना है। इसमें भी जो ऊपर वाली परिभाषा है, जब समान अर्थ सूचक विशेषण द्वारा प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध हो तो वहाँ पर है वो आपके अलंकार होता है। वही कौन सा होता है, समासोक्ति अलंकार। दोनों का साथ में वर्णन होता है ना, तो वह समासोक्ति होता है। तो ये महत्वपूर्ण अलंकार, इनका ध्यान रखें आप। जब उपमेय और उपमान में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब और प्रतिबिंब यानी कि एक दूसरे की छाया, तो मिला जुला उदाहरण होता है दृष्टांत में, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे फिर है, जहाँ एक बात कहकर फिर उससे मिलती दूसरी बात की जाए तो उसे भी दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो 2 परिभाषा है, आराम से आप इनकी याद कर सकते हैं। फिर देखो जब काव्य में उपमान का तिरस्कार या अपमान किया जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उपमेय और उपमान 2 होते हैं, तो उपमान का तिरस्कार या अपमान किया जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। ये 14 नंबर में आपके प्रतीप दे रखा है। और 15 में भी प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का विपरीत होता है और उपमा अलंकार का विपरीतार्थ प्रतीप अलंकार होता है। तो ये एक ही परिभाषा है। जब उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बताया जाए तो वहाँ पर आपके व्यतिरेक अलंकार नहीं, प्रतीप भी होता है, वहाँ पर भी प्रतीप भी होता है। जब उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बने जाए तो प्रतीप अलंकार, यानी उल्टा हो जाता है ना, विपरीत, यही मतलब है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना एक बार ज़्यादा हो, थोड़ा अधिक या तो बुरा हो या अधिक भला हो, तो वहाँ पर व्यतिरेक होता है। यहाँ पर व्यतिरेक होगा आपके, तो इसमें 18 में हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। और यहाँ पर ये दे भी रखा है व्यतिरेक। 19-20 में मानवीकरण हो गया। जब काव्य में प्राकृतिक क्रियाओं पर मानवीय आरोप लगाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी परीसी उतर रही है, तो इसमें मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी, तो ये इसमें शाम के समय को वो एक परी की तरह स्त्री की जैसे बताया, तो मानवीकरण हो गया, आरोप लगा दिया उसका, स्त्री बताया संध्या को।
तो इसलिए मानीकरण अलंकार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको आप अवश्य याद कर लें। और जो दो दो आपस में साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है, तो उनको ज़रूर याद करें। अब देखो ये ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, आप इनको थोड़ा पढ़ लें विशेष तौर से, समय है आपके पास अभी। अलंकार किसे कहते हैं, लक्षण लिखिए। अन्योक्ति अलंकार का लक्षण उदाहरण है ना, जब अन्य पर उक्ति हो। समासोक्ति अलंकार जिसमें प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का साथ में हो वर्णन। विभावन अलंकार बिना कारण के। विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है ना, तो विशेषोक्ति। दृष्टांत अलंकार मिले जुला एक बात कहकर दूसरी बात। तो प्रतीप अलंकार जहाँ पर है ना उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय बताया जाता है, तो प्रतीप अलंकार या उपमान का तिरस्कार किया जाता है। मानीकरण अलंकार जब प्रकृति जनित क्रियाओं पर मानवीय आरोप लगाया जाता है। और व्यतिरेक अलंकार है ना, उपमेय और उपमान में किसी में एक बात अधिक बताई जाए, बुलाया या बुरी, तो वह व्यतिरेक। और अलंकार की विशेषता लिखिए, है ना, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। तो आप अलंकार की विशेषता में लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य रोचक होता है, काव्य प्रभावशाली बन जाता है, काव्य में सुंदरता आ जाती है। तो ये विशेषता है इनकी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर देखो छंद से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आएंगे। गीति के छंद के उदाहरण लिखिए। 26 मात्रा होती है, आईएस होता है 14 12। गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों के समूह गण, गण 8 होते हैं। यमता राजमान शलगा। यति और गति क्या है, यति रुकना, गति वापस परवाह चलना। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, कितने 3 प्रकार के होते हैं, सम विषम अर्थसम। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जैसे मात्राओं की संख्या नियत हो, निश्चित हो। हरिगीति का 28 मात्रा होती है ना, 16 12 पर यति होती है। तो ये है संसार की समग्र स्थिति में धीरता धारण करो, ये उदाहरण लिख देना इसमें। छपे छंद कुंडलीय छंद, विषम मात्रिक छंद है और 36 चरण होते हैं। और कुंडलिया में 2 रो, 2 और रोलों से बनता है। और इसमें आपके छपे में वो रोला और उल्लर से मिलके बनता है। ठीक है, ये 6 चरण होते हैं। द्रुत विलंबित में नववर, वंशस्थ में जर गण होता है, 12 ये वर्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं। कवि छंद में 31 वर्ण होते हैं, है ना, ये याद करना। श्रव्य छंद में उदाहरण सहित लिखिए, तो श्रव्य छंद में है ना वो 22 से 26 वर्ण होते हैं, और ये वर्णिक छंद है। इस प्रकार ये इनको सबको आप याद कर लें। अब विद्यार्थी देखो, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है अपने हिंदी साहित्य में, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। एक नाटक में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, कार्य, स्थान और समय। और किसी भी विशेष स्थिति का अनुकरण क्या कहलाता है, बहुत अच्छा नाटक कहलाते हैं, अनुकरण नाटक ही होता है। तो कविता का जन्म किस रूप में हुआ, ये आप जल्दी से सोचिए। तो इसमें लिखित में हुआ, वाचिक में हुआ, या मूक में, किन में से कोई नहीं। तो वाचिक में हुआ, पहले बोलते लोग। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है, तो पहला इसमें जो उपकरण है वो शब्द होना चाहिए। शब्द है साहित्य मेरे हिसाब से। इसमें आपके अंत में लिखा भी है, यहाँ पर लास्ट में उत्तर भी दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो शब्द है कविता का। फिर देखो कविता के आंतरिक लय किसे बताया गया, तो बिंब और छंद को आंतरिक लय बताया गया। इंद्रियों, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंद्रियों को पकड़ने में सहायक होते हैं, बिंब और छंद ही होना चाहिए। 6 नंबर में देख लेते हैं हम। हाँ, बिंब और छंद ही है, ठीक है, ये राइट आंसर है, बिंब और छंद। सौमित्रानंद पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा पर बल दिया, तो चित्रात्मक भाषा पर बल दिया उन्होंने, ये राइट हो जाएगा इसका। कविता के घटक किससे परिचालित होते हैं, तो वातावरण और संदर्भ से, है ना। घटक वातावरण जैसा होगा वैसी कविता बनेगी। नाटक लिखते समय नाटककार को मूल किस विशेषता पर ध्यान देना चाहिए, तो इसमें जो है वो मूल मेरे हिसाब से समय का बंधन होना चाहिए भाई, है ना। समय का बंधन बहुत ज़रूरी है। 9 नंबर में क्या है, देखो वह है समय का बंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समय का बंधन। एक नाटक की कम से कम कितनी अवधि होनी चाहिए, तो कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए, है ना। ये इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंत तक देखें वीडियो, पूरा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट है वो कौन सी रचना है, तो नाटक के ज़्यादा सबसे निकट कविता है। कविता से नाटक का संबंध है। नाटक सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है, तो यह है संवाद। साहित्य की सभी विधाओं में जीवंत माध्यम कौन सा है, तो वो है नाटक। मेरे हिसाब से नाटक होना चाहिए, देख लेते हैं इसमें, है ना, नाटक ही है। हाँ, नाटक है सबसे जीवंत माध्यम, ये देखते हैं अभी। नाटक बिल्कुल सही है। साहित्य की सभी विधाओं में कौन सी विधा वर्तमान काल में घटित होती है, तो इसमें आपके नाटक ही होगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहते हैं, तो ये कथानक केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें
संक्षिप्त में शुरू से अंत तक पूरा स्क्रिप्ट लिखी होती है, कथानक कहते हैं उसको। कहानी को रोचक बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? द्वंद्व होना चाहिए। कोई भी एपिसोड है या कोई भी घटना है तो उसमें द्वंद्व होता है, मतलब संघर्ष रहता है ना आपस में पात्रों में, तो वो रोचक बनती है। कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व होता है, तो ये द्वंद्व होना चाहिए, इसमें भी द्वंद्व ही है। तो कहानी को रोचक बनाने के लिए आवश्यक तत्व 16 में तो जाएगा द्वंद्व। कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व ये संवाद होता है। गति संवाद से मिलती है ना, बोलते हैं डायलॉग तो उससे गति बनती रहती है। कथानक को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व होता है आपके कहानी को आगे बढ़ाने का काम द्वंद्व है। कथानक को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? द्वंद्व। और कविता की संरचना का मूल तत्व कौन सा? संवेदना। मूल तत्व इसमें संवेदना होती है उसकी, कविता की। जन संचार के माध्यम सबसे पुराना माध्यम कौन था? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तो प्रिंट मीडिया पुराना है भाई, सबसे पहले शुरुआत हुई थी। समाचार की शुरुआत में कौन से 2 ककार होते हैं? है ना, तो 6 ककार है भाई इसमें। क्या और कौन शुरुआत के 2 ककार है? क्यों और कैसे में विस्तार होता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको ध्यान रखना, 3 प्रकार के होते हैं पत्रकार। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? ये राइट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 6 ककार होते हैं। समाचार कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में, है ना, इंट्रो, बॉडी और निकाय, समापन कह सकते हैं जिसको। उल्टा पिरामिड शैली सृजनात्मक लेखन उपयोगी है, तो ये समाचार में आती है। सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो परिभाषा है ये फीचर की, उसे फीचर कहते हैं। तो अच्छी तरह से ये देख लें आप, परिभाषा भी याद हो जाएगी। और तो अब देखो, फीचर एक मनोरंजक और सूचनात्मक लेखन है, तो यहाँ पर फीचर आ जाएगा। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? ये भाई 4 प्रकार की होती है विशेष रिपोर्ट। आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए तो ये खोजी रिपोर्ट हो जाएगी इसमें आपके, बिल्कुल। अखबार में जनमत को प्रकट करने का वाला काम करता है, तो संपादक के नाम पत्र है ना, वो ये काम करता है। एक अच्छे साक्षात्कार में कौन से गुण होने चाहिए? सभी होने चाहिए। धैर्य, कूटनीति, संवेदनशीलता, तो राइट हो जाएगा दे। संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर कार्य का विभाजन करना बीट कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे। तथ्यों की खोज विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है? तो ये तो आपके विशेष रिपोर्ट में दिया जाता है, जो 4 प्रकार होती है। अच्छे लेखन के लिए आवश्यक नहीं है, लेखन में विविधता आवश्यकता नहीं है इसकी, तो इसमें दे राइट हो जाएगा। पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है, तो ये आपके समाचार है। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों आंकड़ों की छानबीन की जाती है? तो इन डेप्थ रिपोर्ट में की जाती है। खोजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और उससे संबंधित है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों इन डेप्थ रिपोर्ट है। अखबार की आवाज़ माना जाता है, आवाज़ माना जाता है, यह इसमें संपादकीय हो जाएगा, संपादकीय को। तो इसमें आपके संपादकीय हो जाएगा। आमतौर पर विचारपरक लेख अखबार के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? तो ये संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। विचारपरक लेख नहीं है, संपादकीय लेख और टिप्पणी सब है। विचारपरक लेख ये फीचर नहीं है, क्योंकि मनोरंजनात्मक है, ज़्यादा विचारपरक इसमें नहीं होता। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इन सभी को आप जरूर याद कर लें विद्यार्थियों। अब ये मैं बता देता हूँ कुछ निबंध, जो पहले भी बता चुका हूँ मैं, और भी बता देते। तो मेक इन इंडिया है, युवा राष्ट्र है, मेले है, जल संरक्षण है, जल संकट है, बढ़ती मेरे अनुशासन है, भ्रष्टाचार, विकराल समस्या, ये महत्वपूर्ण निबंध है। इनको अवश्य आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इनको जरूर याद कर लें विद्यार्थियों। 400 शब्दों में लिखना है, एक निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, उसको लिख के फिर उसका रूपरेखा, नाम, संकेत बिंदु लिख के अंडरलाइन कर लें, और फिर उसके पहले पॉइंट देखें सभी 4-5 जितने, और फिर वापस पुनः एक पॉइंट का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन हो गए, ये एबिशद हैं उसके दिए हुए हैं। अब देखो कुछ और एबिशद हैं यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। 12 अंक के खंड है, बे, शे और दे आएंगे आपके 80 नंबर में। तो कार्नेलिया का गीत प्रसाद किस नाटक से लिया गया? कार्नेलिया गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। भरतराम प्रेम ये अयोध्या कांड से लिया गया। सुमरीन के मन के में कितने निबंध है ये आपको पता ही है, पहले बता दो 3 निबंध है।
बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ। ये सूरदास झोंपड़ी में आग किसने लगाई? तो है पता ही है, भैरव ने लगाई थी। कोयया का दूसरा नाम क्या है? कुमुद है। और सुजनी किसे कहते हैं भाई? सुई की डोरी से बनी कतरी को सुजरी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपना माल और खौज और सभी तो पाठ की मूल समस्या क्या है भाई? तो इसमें है ना, पर्यावरण संबंधी चिंता, ये है राइट आंसर, क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? तो शब्द है इसका पहला उपकरण, ये आप ध्यान रखें। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की मूल विशेषता पर ध्यान देना चाहिए। मूल विशेषता पर क्या है? ये अच्छी तरह से आप याद कर लें, है ना। मूल विशेषता क्या है? समय का बंधन है, यही होना चाहिए, देख लेना आप। सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन फीचर कहलाता ही है, ये पता ही है। तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है? विशेष रिपोर्ट में दिया जाता है, ये भी राइट अच्छा क्वेश्चन है। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। मूड पे मुकुट धरे में इसमें आपके ग्राम्य तो दोष है ही। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गीति के संग 14-12 पर यति होती है। जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो वह नियुक्त अलंकार होता है, प्रतीक उपमा का विपरीत होता है। अब देखो खंड ए में और कुछ क्वेश्चन है। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो ये 8 खंडों में होनी चाहिए भाई, देख लेना इस तरह से, राइट है। जायसी और 12मासा पद्मावत ग्रंथ से लिया गया है। प्रेमगंज छाया स्मृति किस तरीके की यात्रा संस्मरणात्मक निबंध है? भीष्म साहनी के बड़े भाई का नाम क्या है भाई? तो ये बलराज थे। सूरदास झोंपड़ी प्रेमचंद किस उपन्यास है? तो रंगभूमि उपन्यास है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। विश्वगौर की माटी पाठ के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। नित्य शब्द का अर्थ चमकीली है ही। अपना माल और खौजर सभ्यता में स्तंभ किस में लिखा? तो जनशत अखबार में 1 जनवरी 2006 का है ये। कविता का जन्म किस रूप में हुआ? लिखित रूप में नहीं, वाचिक रूप में हुआ पहले, फिर लिखित में। सभी विधाओं नाटक के सबसे अधिक नज़दीक तो ये कविता है ही। उल्टा पिरामिड समाचार में आता है। तो मैं जल्दी बता रहा हूँ कि एक कम समय में अधिक से अधिक कवर किया जा सके। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तो उपलब्ध तथ्यों आंकड़ों की गहरी छानबीन होती है? तो इसमें इन डेप्थ रिपोर्ट है भाई। ये भ्रष्टाचार से संबंधित हो तो वो खोजी रिपोर्ट हो जाएगी। फिर देखो गुण रस रूपी धर्म आत्म तत्व है। अपकर्ष करने वाले दोष कहलाते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। हरिगीति के मात्रिक समात्रिक छंद है। एक बात कहकर दूसरी मिलजुल बात दृष्टांत अलंकार। उपमेय में उपमान की तुलना में एक बात अधिक बताई जाए तो ये व्यतिरेक अलंकार है भाई, बहुत अच्छी तरह से। और ये आपके देखो है 80 नंबर का प्रश्न पत्र, जिसमें देखो इस प्रकार से ज्ञान पर आधारित आपके 17 अंकों के प्रश्न आएंगे। अवबोध पर आधारित आपके 37.5% आएंगे 30 अंक के। ज्ञान अभिव्यक्ति पर 27, कौशल और मौलिकता पर 6 अंक के, कुल 80 अंक हो गए। ये आपके यहाँ दे रखे देखो पूरे प्रश्नों के अंक, भार, प्रकार, वस्तुनिष्ठ 12 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के आपके। और रिक्त स्थान 6 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के, तो 18 नंबर दिए हो गए आराम से। अति लघुतरात्मक फिर आएंगे आपके 12 नंबर के 1-1 अंक के प्रश्न, 12 प्रश्न। कहने का मतलब है आराम से आप अच्छे अंक ला सकते हो। लघुतरात्मक प्रश्न आपके 12 आएंगे 2-2 अंकों के। और इसके अलावा देखो अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके 2-3-3 अंक के। 1 प्रश्न और आएगा, 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का। निबंधात्मक 2 प्रश्न आएंगे 5-5 अंक के, 1 और आएगा 6 अंक का भी। तो कुल मिला के ये आपके पूरा हो रहा है। विकल्प योजना खंड 6 और 2 में रहेगी। अपठित आप गद्यांश पद्यांश आएंगे 12 अंक के, है ना। और रचना और अभिव्यक्ति निबंध 6 नंबर का आएगा। अभिव्यक्ति माध्यम 10 नंबर की है। काव्यांक परिचय 8 नंबर का है। और पुस्तकें दोनों 1-32 की है, 1-12 की, तो ये 100 नंबर का अंक बार। ये ब्लू प्रिंट के अनुसार बता दिया मैंने। अब देखो प्रश्न पत्र ब्लू प्रिंट, ये भी यहाँ पर दे रखा है, अच्छी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अपठित गद्यांश अति लघुतरात्मक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस किस में आएंगे? देखो अभिव्यक्ति माध्यम, काव्यांक परिचय में से नहीं आएंगे, किताबों में से आएंगे, है ना। तो ये हो गया इसमें से। आराम से इनको आप देख करके पूरा समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ज्ञान, बोध, अवबोध, इस प्रकार। देखो अब कुछ और पढ़ लेते हैं। बालक बची अध्याय बालक ने इनाम में क्या मांगा? बहुत अच्छा लड्डू मांगा था। समझिए कहानी किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की। मैंने देखा एक बूंद, बूंद किसकी है? क्षणभंगुरता की। 12मासा जायसी की किस पर रचना का उल्लेख है? तो पद्मावत आई।
झोंपड़ी किस वर्ग की वेता का अंकन किया गया? दलित और शोषित वर्ग का। अपना मालवा पाठ किस समस्या की उल्लंघन करता है? तो ये जो है वो अपना मालवा में जल और पर्यावरण संबंधी है। ठीक है। कमल पत्र को क्या कहते हैं भाई? भसीण कहते हैं। ये डगडग रोटी किसको कहा गया? मालवा को। नाटक का सबसे जरूरी सशक्त अंग है संवाद। पत्र का समाचार लेखन 6 प्रकार होते हैं। आवाज़ माना जाता है संपादकीय। संवाददाताओं के बीच काम के आयोजन को बांटना बीट कहलाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले है ना तत्व क्या कहलाते हैं भाई? काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व अलंकार कहलाते हैं। रोला और रोला छंद के योग से छपे छंद बनता है ना। रोहू और दोरो कुंडलिया ऐसी काव्य रचना पढ़ते अर्थग्रहण प्रसाद गुण। जब कारण न होने पर भी कार्य विभावना। सागर के ओर पर नाच रही लहर तरुई मधुर गान तो अनुप्रास अलंकार हो गया इसमें है ना। तो ये है कि अंक इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको आराम से इसका उत्तर करने सभी के। प्रेमगन की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। खानदानी रईस थे, बोलने वक्र थे, कट्टर समर्थक थे नागरी भाषा के, अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे। ये गलत है, काम खुद नहीं करते थे वो। आपको पता होगा, हमने पढ़ा था अध्याय पढ़ा इनका तो प्रेमगन साई स्मृति में, तो एक वो लैंप कुछ बुझाना था, वो भी नहीं बुझा सके। वो नौकर को आवाज़ देते रहे। शेर लघु कथा में शेर व्यवस्था का प्रतीक है। राम को वापस लाने के भरत कहाँ गए? चित्रकूट। सभा की थी वहाँ। मुखचंद के पर्वत निराला है ही। ततिया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता है? तो ये भाई थोड़ा देखना, बेर का फूल होना चाहिए। किसने कहा ये कैसे लगी सूरे, चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी? तो ये कथन जो है आपके वही नाइक का होना चाहिए। सबसे खतरनाक सांप जिसके काटने से आदमी घोड़े की तरह ही निनाता है? तो ये भी है मजगिदवा या घोर बड़ाई से, थोड़ा देखना भाई। लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। माता। उल्टा पिरामिड शैली के भाग है, सभी है। हिंदी की वह पत्रकारिता की बड़ी समस्या है ना। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन देख लेना आप, इसमें क्या सभी होना चाहिए शायद। नाटक 3 अंक होते हैं, हर एक की अवधि होनी चाहिए 48 मिनट। नाटक दोनों का मूल तत्व क्या है? सभी है ये, समाज तत्व पात्र। गंवार शब्दों का प्रयोग तक ग्रामित दोष माना जाता है। गीति के छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण होता है। सवैया वर्णिक छंद है। कारण न होने पर भी कार्य संपन्न विभावना, और कारण होते हुए कार्य नहीं तो विशेषोक्ति। काव्य भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार आवश्यक माना गया है ना। तो ये है, इस प्रकार से ये याद कर लें। और शाम तक आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें बाकी बचे हुए आपके लिए मैं सभी डाल दूँगा। तब तक आप इनको अभी याद कर लें अच्छी तरह से। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।